बोलो सास दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण विद्वात स्वामी सखा हमारे, विद्वात स्वामी सखा हमारे, हे रात वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव। बोले कार्तिक महात्म की, कार्तिक मास की, वृंदा मैया की। कार्तिक मास महात्म में 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, उसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ? कल जब वृंदा ने अपना अग्नि में प्रवेश होने के पश्चात जब उसका जो तेज था वो पार्वती माता के शरीर में समा गया था, इसलिए कहते हैं कि युद्ध में आगे क्या हुआ वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके उस अद्भुत कथा का वर्णन मुझे कीजिए। देव ऋषि नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई, गंधर्वी माया से विलीन हो गई, तब वर्ष ध्वज चैतन्य हो गई। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और जलंधर के साथ युद्ध करने लगा। जलंधर शंकर के बाणों को काटते लगा, परंतु कुछ समय तक बाण काटता रहा, फिर बाण कटने से बंद हो गया। उसने मायावी पार्वती बना करके अपने रथ को बांध ली। सोमनेश्वर द्वारा विद्यमान और विलाप कर रही थी, तब अपनी प्रिय पार्वती को ऐसा देख करके शंकर भगवान प्रकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयानक रौद्र रूप धारण कर लिया। उसके सामने कोई नहीं टिक पाया और सब भागने लगे, यहाँ तक सोम निसोम सब देते भागने लगे। युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके, तब जलंधर की जो समाया थी वह सारी नष्ट हो गई और चारों ओर हाहाकार होने लगी। शंकर भगवान ने उन भागते हुए सुमनिसुम को भी श्राप देकर बड़े धिक्कार से उनकी कहा, अरे दुष्टो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हें पार्वती माता ही मारेगी। इसलिए दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है इसका, सोमनिसुम का, और माता पार्वती के रूप में ही दुर्गा मारती इनको भी। भागते हुए मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए तुम्हें गौरी माता ही तुम्हें मारे। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित होकर के शिव जी पर घोर बाणों की वर्षा करने लगा। तब उस दैत्य की चेष्टा देखकर शंकर भगवान बड़े क्रोधित होकर के अपने शरणगुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला करके उसका सिर काट डाला। बोलो शंकर भगवान की जय। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर जा गिरा।
सारे युद्ध संग्राम में हाहाकार होने लगी। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विहीन हो गई। शिव की आज्ञा से रक्त और मांस रौरव आदि नरकों में जा गिरे, किंतु उसका जो तेज था वो शंकर भगवान के शरीर में प्रवेश हो गया। बोला शंकर भगवान। जैसे वृंदा का तेज पार्वती माता के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, ऐसे ही जलंधर को भी मरा हुआ देख के सभी देवता शंकर भगवान की प्रशंसा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। श्रावण कार्तिक मास मातम में 20वां अध्याय संपूर्ण बोल साचे दरबार है।